नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं हाथ में, क्या रेखा कहती है, क्या उंगलियां कहती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी उम्र जो है लगभग 38 से 39 वर्ष की आयु है इनकी, 38 से 39 वर्ष। चलिए शुरू करते हैं हाथ का विश्लेषण। सबसे पहले इनके हाथ पे आ जाते हैं उंगलियों पे। उंगलियां अगर देखी जाए ऊपर से सारी उंगलियां गोल है, ये डिपेंडेंट को दिखाता है। व्यक्ति जो है एक निर्भर होता है, कहीं ना कहीं ये इसके अंदर एक खामियां भी कह लीजिए, खामियां भी कहलाएगी कि किसी के ऊपर डिपेंड होने से अपने आप को व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी प्रकार की पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर आश्रित होकर काम करना अच्छा नहीं कहलाएगा। एक बात। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए, गुरु की उंगली छोटी है, इस पर्व तक आ रही है। ये भौतिक सुखों में कमी करती है और खासकर जो है वैवाहिक जीवन में और संतान को लेके जो है सुखों में ये कमी को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये हिस्सा काफ़ी छोटा है, विवाह होगा भी तो बड़ा लेट होगा और ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी मैं कुछ आपको समय बता दूंगा, उस समय पे विवाह से संबंधित चीज़ों में कुछ योग बनते हैं, अन्यथा विवाह के योग बेहद कम है इसमें। गुरु की उंगली अगर देखी जाए छोटी है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऊपर हिस्सा अगर छोटा होता है तो व्यक्ति हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में अपनी चीज़ों का नुकसान करता है। एक बात। दूसरी चीज़ जो है अगर कहा जाए, ये हिस्सा छोटे होने का मतलब ये भी होता है व्यक्ति की बोलने की ताकत, बहुत तेज बोलता है, बहुत भारी बोलता है, बहुत जल्दी बोलता है। ये तीनों चीज़ें अगर कहा जाए व्यवसाय के लिए अच्छी नहीं है। गुरु में अगर देखा जाए ये हिस्सा इनका जो है अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा। इस हिस्से की बात करें, लंबा ये हिस्सा है, रेखा जो है नीचे से आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर संघर्ष का थोड़ा सा, उसके बाद जीवन में सफलता को ये दिखाता है। एक बात। लेकिन ये अगर कहा जाए ये अखंड राजयोग को भी बनाता है। ये राजयोग ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लंबे समय तक का ये राजयोग चलाता है, ये इसको भी इंगित करता है। बात कर लेते हैं शनि के क्षेत्र या शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। शनि की उंगली पे अगर देखें तो इस जगह पे एक द्वीप का चिन्ह बनना, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। स्वास्थ्य का ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, और कहीं लीवर से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित समस्या को भी ये इंगित करता है। ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए अच्छा है। शनि के लिए अगर कहा जाए ये हिस्सा धन को दिखाता है। इस हिस्से की अगर बात करें, इस हिस्से की अगर हम बात कर लेते हैं, ये हिस्सा ये कहलाता है कि जो भी व्यक्ति के मित्र होंगे, यार दोस्त होंगे, कहीं ना कहीं संगत जो है बड़े लोगों से ये दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है, इस पर कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी हो रही हैं। संगत जो है बड़े बड़े लोगों से, ऐसे लोगों की संगत जो है होती है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ये हिस्सा और ये हिस्सा ये इसको भी इंगित करता है कि व्यक्ति 42 वर्ष की आयु के बाद तेजी से अपने आप को बढ़ाएगा। संगत उसकी तेजी से बढ़ेगी अधिकारियों या नेताओं में। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। सूर्य की उंगली अगर कही जाए, ये पर्व अच्छा है। इस पर्व पे एक दीप का चिन्ह बन रहा है। ये ऐसे लोग, मैं ये कहूँगा, बड़े भावुक होते हैं। ऐसे लोगों को हरदम अपनी जिम्मेदारियों को संभल के चलना चाहिए। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा इसके कारण कि जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, ठीक है, लेकिन ये हिस्सा ये दिखाता है, इसके कारण जो है कहीं ना कहीं उससे बैलेंस हो रहा है। बात करते हैं बुध के क्षेत्र या बुध की उंगली की। देखिए एक चीज़ समझिए, जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो ये काफ़ी उंगली छोटी है। धैर्य और नियंत्रण, जिसे कहते हैं कि आपका धैर्य और नियंत्रण, लोगों पे नियंत्रण, और कहीं ना कहीं जो है अपने कामों के प्रति वफादार। कामों के प्रति वफादार तो शब्द गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति मेहनती होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा और बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए भावुकता, दोनों ही खराब है बिजनेस में। इन दोनों चीज़ों पे कमांड करके चलिएगा। ये उंगली जब भी छोटी होती है और काफ़ी चौड़ी होती है, भारी होती है, तो ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर जो है उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं आपके जो है गुरु के क्षेत्र की। देखिए गुरु का क्षेत्र समान उठा है।
ये अगर दाग है, धब्बा है और लंबे समय से है या फिर बचपने से है, ये विवाह या वैवाहिक सुखों में बेहद कमी को दिखाता है। विवाह या विवाहिक सुखों में बेहद कमी को दिखाता है। मान लीजिए विवाह हो भी जाता है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का विवाह के उपरांत कम से कम 3 से 4 सालों तक बड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, बड़ा देख दाख के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र बेहद प्रभावी। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए 2 रेखाएं ये जाना, 1 रेखा ये आना, धन के लिए बेहद अच्छा, अच्छे स्तर का धन, लंबा धन। कहीं ना कहीं जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे व्यक्ति जो है धन और आने वाले समय में धनवान कहलाएगा, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठानी है, बहुत ज़्यादा दबानी है। कभी कर्ज भी लेते हैं तो कर्ज आराम से चुक जाएगा। हृदय रेखा अगर देखी जाए शनि के नीचे उतर रही है, मैं हरदम कहता हूँ कि इससे अच्छी हृदय रेखा नहीं हो सकती। और हृदय रेखा से बनने वाले राजयोग लंबे समय तक चलते हैं। हृदय रेखा से बनने वाले राजयोग। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो अच्छा है। सूर्य पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं टूट रही हैं, अभी ये धन की स्थितियों को सामान्य रखेंगी। कर्ज से इस समय पे बचिएगा। कर्ज इत्यादि चीज़ें परेशान कर सकती हैं। कोई नया काम जो है आप सोच रहे होंगे और इस समय पे 2021 में शुरू करने के लिए, और वो शुरू भी कर लेंगे। अगर देखा जाए कर्ज होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ज उतरेगा भी, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कर्ज नहीं उतरेगा। बस देख दाख के कर्ज लीजिएगा। जिस दिशा में आपने कर्ज लिया है उसी दिशा में जो है लगाइएगा। बुध के क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं तो कहा जाएगा बुध का क्षेत्र अच्छा है, लेकिन बुध के क्षेत्र को देखने के उपरांत ये कहा जाएगा जो कहते नहीं है कि राजयोगी समान, अभी कुछ समय बाद आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस पे जो है खड़ी होने लगेंगी। लगभग मान के चलिए जो है 2 से 3 सालों का समय लगेगा। इस स्थिति पे जो है कुछ रेखाएं खड़ी होंगी। ये मान के चलिएगा कि 42 वर्ष और 43 वर्ष की आयु से मेन भाग्योदय आपका स्टार्ट हो जाएगा। 42 वर्ष 43 वर्ष, हालांकि 42 वर्ष के बाद कहा जाता है या फिर 42 वर्ष भी मैं कह सकता हूँ। बात कर लेते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा इस हाथ में जान है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ऊपर से चपटा है। जौ का साइन है। जौ के साइन के ऊपर एक रेखा है। ये अपने आप में विशेष राजयोग है। ऐसे लोगों के पास जीवन पर्यंत धन रहता है। एक बात, जीवन पर्यंत व्यक्ति के पास धन उपलब्ध रहता है। इस पे अगर देखा जाए ये भी धन के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो संतान या विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं या संतान या विवाह के सुखों में ये कमी को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि कमी को दिखाता है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, घर में आपके जो है पितृदोष है। घर में कोई ना कोई दोष है जिसके कारण विवाह से संबंधित और कोई ना कोई बीमार रहता होगा। एक अच्छा संकेत इस जगह से मिलता है शुक्र के क्षेत्र से विवाह के लिए। ये रेखाएं विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। विवाह से संबंधित चीज़ों में कुछ योग बनाती हैं, ऐसा कह ले। क्योंकि ये हिस्सा अगर कहा जाए ये हिस्सा बेहद ख़राब है विवाह के लिए। ये तीनों चीज़ें बेहद ख़राब है, लेकिन कुछ 10-5% 20% मान लीजिए इसके कारण योग बन रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इस हिस्से पे आपकी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। कैसे तैसे विवाह हो जाए और विवाह के 3 से 4 साल निकल जाए। जो भी जीवन साथी होगा आपका जो है आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, आपसे ज़्यादा समझदार होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा विवाह के योग कम है। अब बात कर लेते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए दूरी ज़्यादा है। जीवन रेखा देखी जाए तो इस जगह पे आपकी दूरी ज़्यादा है। ऐसे में कहा जाएगा जातक का जो है अगर कहा जाए जवानी और बुढ़ापा अच्छा होगा, और खासकर 42 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जीवन रेखा स्पष्ट साफ कही जाएगी तो ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए अच्छा है। शुरुआती दौर में शारीरिक संघर्ष या पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में संघर्ष, शिक्षा तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, शिक्षा में कहीं ना कहीं संघर्ष इत्यादि चीज़ें दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से जो है रिजल्ट ना मिलना ये इसको भी दिखाता है शिक्षा से संबंधित। भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा बेहद प्रबल है और आपकी अगर देखा जाए गुरु पर्वत की तरफ जा रही है।
इतने हिस्से को अगर हम कहें तो मैं ये कहूँगा कि जीवन में व्यक्ति के पास सभी प्रकार के सुख होंगे, एक बात। दूसरी चीज़, इतने हिस्से को अगर मैं देख के कहूँ तो व्यक्ति को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाएगा व्यक्ति को उठाने वाला। इतने हिस्से को अगर मैं देख के कहूँ तो मैं ये कहूँगा व्यक्ति राय बड़ी अच्छी देता होगा दूसरों को, और उसकी राय से व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति एक गुरु के माध्यम, गुरु भी कहलाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा गुरु की श्रेणी में भी ऐसे लोग रहते हैं। गुरु का मतलब लोगों को राय देना और राय को लगना। अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक जा रही है, थोड़ा सा तनाव जरूर दिखाती समय समय पे, लेकिन ऐसे लोग बड़े फ्री माइंड भी काम करते हैं और कहीं ना कहीं खुशमिजाज नेचर के होते हैं। क्रोध बहुत होता है, थोड़ा सा किसी ने बोल दिया भावुक भी हो गए, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी पिक्चर भी देख ले रहे हैं जिसमें जो है थोड़ा सा वैसा सीन है कि दुख वाला सीन है, तो उसमें कहो रो पड़े, ये वाली स्थिति को भी ये बनाता है। ठीक है, ये वाली स्थिति को भी बनाता है। एक रेखा भी आपकी बन रही है, ये रेखा, ये अपना मकान देती है, व्यवसाय में तरक्की को दिखाती है। ये 2 साल में बिल्कुल स्पष्ट और साफ बन जाएगी। यहाँ शक मिले या फिर यहाँ मिले, दोनों ही आपको ये समझ के चलिएगा आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। और जिन जिन स्पष्ट मिल जाएगी समझ लीजिएगा कि वाहन, घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो है वैसे भी हैं, इसमें होंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस रेखा की अगर बात करें, ये घर से दूर जाके बसने को दिखाती है, एक बात। दूसरी चीज़ रेखा की अगर बात करें तो ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखाती है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति लंबे समय तक एक जगह पे टिकेगा। शनि के क्षेत्र की अगर बात करें, और शनि पे कुछ रेखाएं हार्डवेयर से संबंधित काम, लोहे से संबंधित काम, पेंटिंग से संबंधित काम, जमीन से संबंधित काम, इसके कारण जमीन से संबंधित काम व्यक्ति के लिए अच्छा कहलाएगा। उसमें व्यक्ति जो है तरक्की करेगा और अच्छी तरक्की करेगा। कुछ रेखाएं ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है। धन के लिए अच्छी है, कर्म के लिए अच्छी है, और समय समय पे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी कहलाएगी। एक बात, शुरुआती दौर में आपकी भाग्य रेखा काफ़ी चौड़ी है। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर में भाग्य रेखा चौड़ी होने का कारण व्यक्ति को घर परिवार के सुखों में, जो भी पत्नी या पुत्र या संतान या जो भी है, उसके सुखों में ये कमी को दिखाती है। अब मैं आपके प्रश्नों को ले लेता हूँ, एक एक करके मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पहला आपने प्रश्न पूछा है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अभी मैं, ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, और आप जो है उस काम में आगे बढ़ेंगे। शनि के कारण बढ़ेंगे, शुक्र के कारण आपके बढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको पीछे बताया। दूसरा आपने पूछा है भविष्य पर में यही पर रहेंगे। नहीं, भविष्य में मैंने आपको कहा कि लंबे समय तक आप काम करेंगे और 42 वर्ष की आयु के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। कारण उसका अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर देखें, इस जगह से बेहद अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं गुरु की तरफ झुक रही है। ऐसे में कहा जाएगा 42 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति जो है राजयोग के समान। ऐसे व्यक्ति जो है ट्रेवल बहुत करते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं। अगर इसमें देखा जाए, ये रेखा ट्रैवलिंग को दिखाती है, ये रेखा ये ट्रैवलिंग को दिखाती है, यात्राएं बहुत करते हैं। गुस्से को ये दिखाती है, गुस्सा, इसके कारण व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा भी रहेगा। शेयर मार्केट की अगर बात करें, आकस्मिक धन लाभ जिसे कहते हैं, इस हाथ में आकस्मिक धन लाभ है, शेयर मार्केट है, लेकिन अभी मत करें, 42 वर्ष की आयु से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, एक बात। दूसरी बात, किसी भी मित्र को उधार देने से बचिए। इस हाथ में अगर कहा जाए राहु अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहु पे कुछ रेखाएं निकल रही हैं, कहीं ना कहीं मित्रता में धन फंसाने को दिखाती है, लेकिन मित्रों के कारण आपका जीवन बढ़ेगा भी, ये भी मैं कहूँगा। दूसरी चीज़, जीवन साथी, संतान, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब ये समय कब बनता है? देखिए, एक समय अगर कहें तो 2022 में कम योग, बेहद कम योग। कुछ प्रयास आप कर लीजिए, 2022 में। साल 2023 दिसंबर से अगर देखा जाए फरवरी 2024, ये एक समय है, 4 महीने का पीरियड। अगर इस पीरियड में विवाह हो जाता है तो ठीक है, एक समय और आपको मिलेगा। अगर उस समय पे विवाह नहीं होता है, फिर विवाह नहीं होगा।
साल 2029 और 30, साल 2029 और 30 ये पीरियड आपके विवाह के लिए है। ठीक है, और ये 3 पीरियड मैंने बताया। इस साल तो बहुत मुश्किल की बात है, फिर भी आप प्रयास करिए क्योंकि कुछ योग हैं। इसके बाद मैंने 2023 कहा, उसके बाद 29 और 30। फिर से मैं जाते जाते कहूँगा विवाह के योग बहुत कम है। अगर विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत 3 साल तक का बेहद संभाल के चलिएगा, और 3 साल निकल गए उसके बाद कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस हाथ में अगर देखा जाए घर का कोई दोष है आपके जो पीछे से चला आ रहा है, जिसके कारण अगर कहा जाए विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, घर के पीछे कोई दोष है, घर से संबंधित, पुरखों से संबंधित, जो पीछे पीछे चला आ रहा है, जिसके कारण विवाह से संबंधित चीज़ों में दिक्कत आ रही है। इस तिल के कारण ये कहा जाएगा, इस तिल के इस धब्बे के कारण ये कहा जाएगा, इस जगह को देखने के कारण कहा जाएगा कोई ना कोई दोष जो है घर से, जो कि आपके पीछे से चला आ रहा है, ठीक है, उसके कारण जो है ये दिक्कत है। आप सोचिएगा क्या ऐसा। इस तरीके से इस हाथ का मैंने विश्लेषण किया। धन के लिए हाथ बेहद अच्छा है, भविष्य इसका बहुत अच्छा है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। पुखराज आपने बिल्कुल ठीक पहन रखा है, इसको मत उतारिएगा। एक मोती जरूर पहन लीजिएगा इस उंगली में, सबसे छोटी उंगली में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक मोती धारण कर लीजिएगा। अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा चांदी में बनवा के सोमवार को सुबह धारण कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ पूजा पाठ मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, उस पूजा पाठ को करिए। कहीं ना कहीं आपका जीवन का ग्राफ बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।